हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको रिएक्शन वीडियो देखने को मिलते हैं जो कि सच पर आधारित होते हैं। मैं अपने रिएक्शन वीडियो जो होता है वहीं देखकर अपने रिएक्शन देती हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी राजवीर जी का जो केस चल रहा है, राजवीर भैया का, जो कि अलका जी और सपना जी है, जो दोनों ही राजवीर जी का केस संभालने में लग रही है। तो राजवीर जी के केस में एक और नया सच सामने निकल कर आया है और उस केस की भी एफआईआर कर दी गई है। जल्दी ही आपके सामने किसके बारे में एफआईआर हुई है उसका पता चलने वाला है। पता चलते ही आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। यहाँ तक कि जो अलका जी है उसने अंशु पर कई इल्ज़ाम लगाए हैं। अंशु पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि बेटा, जब तुम्हारे भाई की डेथ हो गई थी तो उसके फ़ोन का पासवर्ड भी तुम्हें याद था, उसके यूट्यूब चैनल्स की पूरी जानकारी तेरे पास थी, पासवर्ड तेरे पास थे। तो उसका जो बार बार कम्युनिटी, जब वो उनकी डेथ होने वाली थी तब उनकी कम्युनिटी आने आई थी कि मैं जाने वाला हूँ, तो वो कम्युनिटी किसी ने डाली। उसके बाद ही उसकी तुरंत बाद ही जो राजवीर जी थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद तुरंत फिर से कम्युनिटी आती है कि अब अलविदा मैं चला गया तो और भैया चले गए, ऐसी कम्युनिटी डाली। तो वो किसने डाली थी? अंशु सपना तो इतने सदमे में थी कि उसे तो कुछ समझ में नहीं था कि फ़ोन कहाँ है, कौन क्या है, सोशल मीडिया पर कौन सी कम्युनिटी डालनी है, तो उसे तो इतनी कुछ नॉलेज नहीं थी। तो वो सब कुछ किसने किया? यहाँ तक कि तुझे जो राजवीर जी थे उनके बैंक डिटेल्स भी तुझे पता थे, अंशु सब कुछ के सबके फ़ोन के पासवर्ड भी तुझे पता थे। और जो उनका इंस्टाग्राम, जो आपने बोला था कि वीडियो में कि मैं अपना फ़ोन जो कि 2-3 दिन तो लॉकर में पड़ा था, तो उसे बार बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट कौन डाल रहा था और बार बार जो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी थी वो किसने डाली, उनका इंस्टाग्राम ऑनलाइन कौन था, इंस्टाग्राम कौन चला रहा था उनका, क्या ऐसी हालत में आप उनका इंस्टाग्राम चला रहे थे जब राजवीर जी की डेथ हुई थी? तो सबकी इतनी हालत ख़राब थी। क्या आपकी मेंटलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि आप किसी की मौत पे भी अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकती हो, दूसरे का कम्युनिटी पोस्ट डाल सकती ही हो? तो प्लीज़ आप ऐसा जवाब दीजिए। यहाँ तक कि अलका बहन ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, पड़ोसी जो भैया नादान है, जो पड़ोसी नादान है उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि तो ऐसा, जब तू इतनी बार सपना को टारगेट कर चुका है, तू इतनी बार सपना पर वीडियो बना चुका है, इतनी बार जो तरह तरह के सपना पर इल्ज़ाम लगाता है वो तो तुझे नहीं दिखता है। और जो कि तूने गाड़ी के पार्ट्स और जो अगला है उसके साथ गाड़ी के पार्ट्स मिलकर दोनों ने बदल दिए हैं गाड़ी के पार्ट्स ही। तो अब तुम्हारी भी कार्रवाई हो गई। जो कि डेथ सर्टिफिकेट बनाया था उसने पूरी नॉलेज नहीं लिखी होगी तो उसके भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। और इस केस में एक और नया मोड़ आने वाला है जो कि सपना की वीडियो में अब दिखाई देगा। सपना बिल्कुल अब पूरी पोल खोलने वाली है, जहाँ की तक कि सभी बोल रहे थे कि पार्स पड़ोसी के पास है, अंशु बोल रही थी हमारे पास है, और लेकिन पार्स तो जो उनके मामा जी हैं उनके पास है। सपना ने तो कहा था कि उनके पास नंबर प्लेट ही गायब है। आखिर वो नंबर प्लेट कहाँ गई, मिल क्यों नहीं रही, किसके पास है? और जो द रोड है उसका सच क्यों नहीं बताया जा रहा है अभी तक? द रोड का अभी तक कोई सामने सच नहीं बताया गया है। कई रिएक्शन चैनल वालों का कहना है कि द रोड सपना के पास था, सपना ने खुद की फ़ोटो वो की थी, पोस्ट की थी, ऐसी हरकतें सपना ने की, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। कोई इंसान अपनी खुद इज्जत ऐसे उछाल नहीं सकता खुलेआम सोशल मीडिया पर। तो वो गलत हाथों में वो आईडी लगी है, तो उसका इनके पास तो बयान आ गया, लेकिन ये किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। और माता पिता का तो हम दुख समझ सकते हैं, उन पे क्या गुजरती है, अपने मम्मी पापा को ही पता है। अपने दोनों बेटों को खोया है, जो कि इतनी जवानी में दोनों बेटों का जाना कितना खतरनाक होता है एक माँ के लिए, जो इतने दिनों तक अपने पेट में रखती है अपने बेटों बेटियों को दोनों को।
ऐसे में उनकी जो सपना दीदी की दोनों बेटी उन पे भी क्या गुजरती होगी यार।